आइए आज हमको मिलाते हैं एक विवेकानंद जी से, जो इनका युवाओं में काफ़ी क्रेज रह चुका है। तो चलिए मैं इनसे जानना चाहूँगा इस बार आरती में क्या होने वाला है। आपका क्या है नाम विवेकानंद जी? मेरा नाम विवेकानंद यादव है। थोड़ी जोर से बोलना भाई। विवेकानंद यादव। ठीक है। इस बार आपको कैसा समझ में आ रहा है कि राजनीति किस प्रकार होने वाला है बिहार में चुनाव को लेकर? बिहार की राजनीति इस बार वैसा ही होने वाला है जैसा 2014 में नरेंद्र मोदी को लेकर लहर था, क्रेज था। सभी में युवा, बुजुर्ग, वृद्ध, सभी में नरेंद्र मोदी का जो लहर था। 1990 में जो लालू प्रसाद यादव जी के लिए लहर था, वही लहर 2025 में तेजस्वी यादव जी को लेकर है, जो उन्होंने हर घर एक सरकारी नौकरी देने की योजना जो लॉन्च किया है, इसको लेकर वही लहर है जो पहले 2 चुनावों में लहर रह चुका है। और पिछले 2-3 चुनावों में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी रही थी, बस सरकार बनाने से महज चूक गया था, लेकिन इस बार पूरी तरह से वो सरकार बनाने जा रहा है। और एक मेरा एक क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी जो रह चुके हैं उप मुख्यमंत्री, इनका कहना है कि खेसारी लाल यादव एक नचनिया है। तो आपका इस पर क्या राय है? देखिए, सम्राट चौधरी जी से मैं बताना चाहूँगा कि अगर खेसारी लाल यादव नचनिया है तो बीजेपी में बहुत ज़्यादा नचनिया है। हेमा मालिनी, फिर वो क्या नासा का वैज्ञानिक थोड़ी है हेमा मालिनी, वो भी नचनिया है। रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, ये क्या नासा का पूर्व वैज्ञानिक है? इससे बड़ा नचनिया कौन होगा? सबसे बड़ा नचनिया आपका कहना सही है क्योंकि वो भी एक एक्टर रह चुके हैं, शायद तो वो भी काम कर चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो रवि किशन जी और कई एक्टर हैं जो कि नचनिया में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका एक कला है, काम है, तो उनको आप नचनिया का नाम नहीं दे सकते हैं। हाँ, खेसारी लाल यादव तो कई बार बिहार के लिए खुलकर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं, मीडिया में भी आते हैं कि बिहार के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, लेकिन जितने बीजेपी के साथ बैठे हुए कलाकार है उसने कभी भी बिहार के लिए नहीं बोला होगा। रवि किशन रहने वाला यूपी का है, लेकिन जब भी फिल्मों में रोल करता है तो खुद को बिहारी कहता है। मनोज तिवारी रहने वाला यूपी का है, चुनाव लड़ता है दिल्ली से, लेकिन खुद को बिहारी कहता है। बिहार को बदनाम करने के लिए जब गुंडा का रोल करता है ये लोग तो खुद को बिहारी कहता है, जब हीरो का रोल करता है तो ये लोग खुद को भारत का नागरिक बताता है। इन्हीं लोगों की वजह से बिहार बदनाम हुआ है और दूसरे को नचनिया बोल रहा है। मनोज तिवारी का नासा में वैज्ञानिक है, उससे बड़ा और फटीचर कौन रहेगा? और कोई आपका कुछ कहना हो तो? बस ठीक ठाक है, देखिए मजा आएगा। बाकी 14 तारीख को तारा रिजल्ट। आपके हिसाब से इस बार सीएम कौन बनने वाले हैं, नीतीश जी या फिर तेजस्वी यादव? नीतीश, अगर एनडीए जीत भी जाएगा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अमित शाह ने पहले ही क्लियर कर दिया, चिराग पासवान ने पहले ही क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद ये विधायक दल का नेतृत्व चिंता करे, चुनाव करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस हिसाब से तो पक्का नीतीश कुमार नहीं होगा। अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो फिर तेजस्वी यादव तो है ही, इन लोगों ने पहले ही चुनाव से पहले क्लियर कर रखा है तेजस्वी यादव है। तो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा दुख होगा कि इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, उनकी जीत और उनकी हार में भी। और जो सरकार इस बार बनने वाली है, जो जिसकी भी सरकार हो, तो आपको क्या क्या सुविधा चाहिए इन सरकारों से? सबसे बड़ी जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होता है कि फैक्ट्री नहीं लग पाएगी बिहार में, ऐसा बिहार जगह ही है। तो रोजगार का जो सबसे बड़ा सोर्स होना चाहिए सरकार का, जैसे बकरी पालता है तो बकरी का एक बच्चा यूरोप में जाके 4 लाख का बिकता है खस्सी, और यहाँ 10,000 का बिकता है। सरकार को एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि जितना खस्सी होता है बकरी का बच्चा, वो सरकार 1 लाख में खरीदे किसान से और यूरोप में जाके 4 लाख में बेचे। सरकार को 2 लाख की कमाई होगा, 1 लाख की किसान को होगा, और यूरोप में जो खस्सी 4 लाख में खरीदेगा 1 लाख रुपया उन्हें भी कमाई होगा। यहाँ सबसे बड़ा जो हब होता है मुरमुरा का, मुरमुरा बेच के लोग बाहर में, मुरमुरा घर में भून के बाजारों में बेचता है, तो सरकार उनके लिए पॉलिसी आए। मतलब है यहाँ मूरी होता है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से मूरी, तो साहब सरकार उनसे भुंजवाए कि मूरी भेजो, आप मार्केट में मत बेचो, हमें बेचो, हम रोज 50 किलो आपसे खरीदेंगे, मार्केट में हम बेचेंगे। क्योंकि मुरमुरा भूनने वाला किसान गरीब होता है, वो ज़्यादा उनके पास पैकिंग की सुविधा होती नहीं है। तो सरकार को ये पॉलिसी लागू करना चाहिए कि फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। जो पशुपालन है, गाय भैंस जो पालते हैं, उन्हें सरकार कह देना चाहिए कि भाई गाय भैंस तुम पालो, हम तुमसे 50 किलो दूध खरीदेंगे, डायरी में हम। और जी ये बात मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि आप एक तरह से पब्लिक आप एक महीने 10,000 लेना चाहती हो या हर एक महीने 10,000 लेना चाहते हो? हमें सरकार का 10,000 रुपया नहीं चाहिए, हमें सरकार से सिर्फ रोजगार चाहिए। बिहार का कोई भी लोग 10,000 रुपया नहीं लेगा, 10,000 रुपया लेके कभी जिंदा नहीं रह सकता, और वो 10,000 रुपया सरकार देगा तो इन्हीं जनता से फिर वसूलेगी भारी मात्रा में। बिहार के कहने का मतलब है कि उनका जो मार्केट में जितने भी सारे सामान है उनका जो दाम है वो हाई चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, चला गया। बिहार के एक आदमी के ऊपर 2.5 लाख का कर्ज है जो सरकार को देना है, बिहार के लोगों से खाल खींच के लेगी सरकार। और जो जनता कहती है कि हमारी सरकार ने तो ये दिया है, वो दिया है, सुधा ऐसा है वैसा है, तो आपका इस पे क्या है? सरकार किसी का नहीं देता। सरकार का मतलब है बिहार सरकार, सरकार का मतलब है केंद्र सरकार। अब नीतीश सरकार, लालू सरकार, तेजस्वी सरकार थोड़ी, वो बिहार सरकार है।
दिया है अपने पॉलिसी के हिसाब से, ले भी रहा है अपने पॉलिसी के हिसाब से। देखे होंगे मोदी सरकार, अरे मोदी सरकार थोड़ी हो, केंद्र सरकार है। सरकार केंद्र का है, सरकार किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है।